तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी। तो यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीबीसी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है सेम बेस बीसी पर। अब क्योंकि ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तब हम कह सकते हैं AB इक्वल टू AC, और क्योंकि DBC भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तब हम कह सकते हैं DB इक्वल टू DC। इफ AD एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, अब यदि AD को एक्सटेंड किया जाता है मीन्स बढ़ाया जाता है ताकि वे BC को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करें, तब हमें प्रूफ करना है नंबर 1, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACD के। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACD के, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है इस ट्रायंगल के। नेक्स्ट, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACP के। ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACP के, मीन्स ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। नेक्स्ट, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। AP एंगल A और एंगल D को बाइसेक्ट करती है, मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो ये यहां पर हमें प्रूफ करना है। नेक्स्ट, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, और लास्ट में हमें प्रूफ करना है AP एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, मीन्स एंगल APB इक्वल टू एंगल APC 90 डिग्री प्रूफ करना है, और इसी के साथ PB इक्वल टू PC, तब हम कह सकते हैं AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एंगल BC का। तो चलिए फर्स्ट केस देखते हैं, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है यहाँ पर ट्रायंगल ACD के। ट्रायंगल ABD ट्रायंगल ACD के कॉन्ग्रेंट यहाँ पर प्रूव करना है। तो हम देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल में AB AC के इक्वल है और BD CD के इक्वल है, और AD यहाँ पर कॉमन है, तो साइड साइड रूल से ये दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाते हैं। तब हम कह सकते हैं दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, मीन्स एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं AD बाइसेक्ट एंगल A। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACP के। ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है ट्रायंगल ACP के। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखते हैं क्योंकि AB इक्वल टू AC है और एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP के है और AP यहाँ पर कॉमन है, तब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको। फर्स्ट, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD में AB इक्वल टू AC गिवन है, AB AC के इक्वल है, और BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD ये भी हमारा गिवन है, और AD इक्वल टू AD, AD इक्वल टू AD के है जो कि कॉमन है। हैंस बाय साइड साइड रूल ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ACD के। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ACD के। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट में हमें ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है ट्रायंगल ACP के। ट्रायंगल ABP को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है ट्रायंगल ACP के। तो चलिए देखते हैं इसको। सेकंड, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP में AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC है जो कि गिवन है, और एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP, एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP, क्योंकि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACD के। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACD के, तब हम कह सकते हैं एंगल BAD इस ट्रायंगल का और एंगल CAD इस ट्रायंगल का ये दोनों इक्वल होंगे, और यहाँ पर AP इक्वल टू AP है जो कि कॉमन है, AP इक्वल टू AP है जो कि कॉमन है। हैंस बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ACP के। ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ACP के। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें प्रूफ करना है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है AP एंगल A को भी बाइसेक्ट करती है और एंगल D को भी बाइसेक्ट करती है। तो चलिए देखते हैं इसको।
सिंस ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए सी डी के, क्योंकि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए सी डी के, तब हम कह सकते हैं एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल सी ए डी के, एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल सी ए डी के। तो ये शो करता है ए डी बाइसेक्ट एंगल ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। अब क्योंकि ए डी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, तब हम कह सकते हैं ए पी भी एंगल ए को बाइसेक्ट करेगी, इंप्लाइज दैट ए पी बाइसेक्ट एंगल ए। ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाती है यहां पर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी में बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी इक्वल टू सी डी जो कि गिवन है, एंड पी बी इक्वल टू पी सी, पी बी इक्वल टू पी सी, क्योंकि ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए सी पी के, ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए सी पी के, तब हम कह सकते हैं पी बी इक्वल टू पी सी, और पी डी इक्वल टू पी डी कॉमन है, पी डी इक्वल टू पी डी। हैंस बाई साइड रूल ट्रायंगल बी डी पी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल सी डी पी के, ट्रायंगल बी डी पी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल सी डी पी के। अब क्योंकि ट्रायंगल बी डी पी ट्रायंगल सी डी पी के कॉन्ग्रेंट है, तब हम कह सकते हैं एंगल बी डी पी इक्वल टू एंगल सी डी पी, एंगल बी डी पी इक्वल टू एंगल सी डी पी, दैट इज डी पी बाइसेक्ट एंगल डी, डी पी बाइसेक्ट एंगल डी। अब क्योंकि डी पी एंगल डी को बाइसेक्ट कर रही है, इस प्रकार हम कह सकते हैं ए पी ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल डी, ए पी बाइसेक्ट एंगल डी। इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम ऑब्जर्व करते हैं ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, मीन्स ए पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का। तो इस केस में हमें दिखाना है एंगल ए पी बी इक्वल है एंगल ए पी सी के, और पी बी इक्वल टू पी सी, तब हम कह सकते हैं ए पी इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो चलिए देखते हैं इसके लिए। सिंस ए पी स्टैंड ऑन बी सी, क्योंकि ए पी बी सी पर स्टैंड कर रही है, ए पी स्टैंड ऑन बी सी, हम कह सकते हैं एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, एंगल ए पी बी एंड एंगल ए पी सी इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। Also angle APB equal to angle APC as proved, और एंगल APB इक्वल होता है एंगल APC के, क्योंकि ट्रायंगल APB और APC कॉन्ग्रेंट है। तो यहां पर हम APC के स्थान पर एंगल APB रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्योंकि एंगल APB इक्वल है एंगल APC के, तब हम कह सकते हैं एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी इक्वल टू 90 डिग्री। ऑल्सो पी बी इक्वल टू पी सी, पी बी इक्वल टू पी सी है क्योंकि ट्रायंगल ए पी बी और ए पी सी कॉन्ग्रेंट है। इंप्लाइज दैट ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। इस प्रकार हम कह सकते हैं ए पी बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो चलिए देख लेते हैं। ए पी बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्योंकि एंगल ए पी बी 90 है और एंगल ए पी सी 90 है, और यहां पर पी बी इक्वल टू पी सी भी है, तब हम कह सकते हैं ए पी इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC। तो AD एल्टीट्यूड है ट्रायंगल ABC की जहां पर AB इक्वल टू AC है। सो दैट नंबर 1 AD बाइसेक्ट BC, AD बाइसेक्ट BC मीन्स BD इक्वल टू CD, यहां पर हमें प्रूफ करना है। सेकंड AD बाइसेक्ट एंगल A, AD ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल A मीन्स एंगल BAD इक्वल प्रूफ करना है एंगल CAD के। तो चलिए गिवन लिख लेते हैं इसके लिए। गिवन AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, और एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC 90 डिग्री, और एंगल ADB
एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ए डी हमारी एल्टीट्यूड है जो कि परपेंडिकुलर होती है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी में, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी में ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी जो कि गिवन है। एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी 90 डिग्री। ऑल्सो ए डी इक्वल टू ए डी और ए डी इक्वल टू ए डी है गिवन, तो ये हमारी ए डी कॉमन है। हैंस बाय राइट हैंड साइड रूल ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए डी सी के। अब क्योंकि ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए डी सी के, तब हम कह सकते हैं डी बी इक्वल टू डी सी। क्योंकि डी बी इक्वल टू डी सी है तो हम कह सकते हैं ए डी बाइसेक्ट बी सी, ए डी बाइसेक्ट बी सी। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। क्योंकि ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी कॉन्ग्रुएंट है, तब हम कह सकते हैं एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल सी ए डी के, मीन्स ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। सिंस ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए डी सी के, इंप्लाइज दैट एंगल बी ए डी इक्वल एंगल सी ए डी, दैट इज ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। तो यही हमें यहां पर प्रूफ करना था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर इक्वल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहां पर दिया है साइड ए बी और बी सी और मीडियन ए एम ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेस्पेक्टिवली इक्वल है साइड पी क्यू क्यू आर और मीडियन पी एन के। तब हमें प्रूफ करना है सो दैट फर्स्ट ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू एन के, ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू एन के। और सेकंड प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर के, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो यहां पर हम सबसे पहले ट्रायंगल ए बी एम और पी क्यू एन को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं, तब हम कह सकते हैं एंगल बी इसका और एंगल क्यू इसका इक्वल होंगे। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब क्योंकि इस ट्रायंगल की ए बी पी क्यू के इक्वल है और बी सी क्यू आर के, और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, और यहां पर हमारी 3 प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती हैं, तब हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो चलिए देखते हैं ट्रायंगल ए बी एम को कैसे ट्रायंगल पी क्यू एन के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया जा सकता है। गिवन ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू है, बी सी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू क्यू आर, और ए एम इक्वल टू पी एन, ए एम इक्वल टू पी एन। अब यहां पर हम देखते हैं क्योंकि बी सी इक्वल टू क्यू आर है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है बी सी बाई 2 मीन्स बी एम और क्यू आर बाई 2 क्यू एन। तो इस प्रकार हो जाता है हमारा बी एम इक्वल टू क्यू एन। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी एम और पी क्यू एन में ए बी इक्वल है पी क्यू के और बी एम इक्वल होगा क्यू एन के और ए एम इक्वल होगा पी एन के। तो साइड साइड रूल से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं, तब हम कह सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। और जब एंगल बी और क्यू होते हैं तो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इसमें। सिंस ए एम इज मीडियन, क्योंकि ए एम मीडियन है, तब हम कह सकते हैं बी एम इक्वल टू सी एम, बी एम इक्वल टू सी एम, क्योंकि मीडियन जिस साइड से कनेक्ट होती है, जिस साइड पर मिलती है, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं बी एम इक्वल टू सी एम। ऑल्सो पी एन इज मीडियन, क्योंकि पी एन भी यहां पर मीडियन है, इस प्रकार हम कह सकते हैं क्यू एन इक्वल टू आर एन, क्यू एन इक्वल टू आर एन। नाउ बी सी इक्वल टू क्यू आर, क्योंकि बी सी क्यू आर के इक्वल है, तो हाफ बी सी और हाफ क्यू आर हो जाएंगे बी एम इक्वल टू क्यू एन, बी एम इक्वल टू क्यू एन। तो चलिए प्रूव करते हैं इसके लिए। इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, ट्रायंगल ए बी एम और पी क्यू एन में, ट्रायंगल ए बी एम और पी क्यू एन में ए बी इक्वल टू पी क्यू के है जो कि गिवन है, और ए एम इक्वल टू पी एन है, ये भी गिवन है।
और बी एम इक्वल टू क्यू एन, एज हमने प्रूव किया है यहाँ पर बी एन इक्वल टू क्यू एन इन ट्रायंगल ए बी एम एंड पी क्यू एन में ए बी पी क्यू के इक्वल है जो कि गिवन है, और बी एम इक्वल टू क्यू एन एज प्रूव्ड बी एम इक्वल टू क्यू एन और ए एम इक्वल टू पी एन गिवन, और यहां पर ए एम इक्वल टू पी एन है। हैंस बाय साइड साइड रूल ट्रायंगल ए बी एम कोंग्रेंट होगा ट्रायंगल पी क्यू एन के। अब क्योंकि ट्रायंगल ए बी एम कोंग्रेंट है ट्रायंगल पी क्यू एन के, तब हम कह सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। क्योंकि ट्रायंगल ए बी एम कोंग्रेंट हो गया है ट्रायंगल पी क्यू एन के, इस प्रकार हम कह सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में हमें ट्रायंगल ए बी सी कोंग्रेंट प्रूव करना है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के कोंग्रेंट प्रूव करना है। तो जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, इन ट्रायंगल्स में ए बी इक्वल टू पी क्यू होगा और बी सी इक्वल टू क्यू आर होगा और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू के होगा। तो इस प्रकार ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रेंट प्रूव हो जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सेकंड, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी कोंग्रेंट है ट्रायंगल पी क्यू आर। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में ए बी इक्वल टू पी क्यू जो कि गिवन है और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एज प्रूव्ड और बी सी इक्वल टू क्यू आर जो कि गिवन है। हैंस बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल ए बी सी कोंग्रेंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो इस प्रकार ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर के कोंग्रेंट होगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। तो यहां पर हमें ट्रायंगल ए बी सी को पी क्यू आर के कोंग्रेंट प्रूव करना है। तो यहां पर हम देखते हैं ए बी इक्वल टू पी क्यू है और बी सी इक्वल टू क्यू आर और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, तब हम कह सकते हैं बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल ए बी सी कोंग्रेंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो यहां पर गिवन है बीई और सीएफ इक्वल एल्टीट्यूड है ऑफ ट्रायंगल एबीसी के, मींस बीई इक्वल टू सीएफ। यूजिंग राइट हैंड साइड कॉन्ग्रेंस रूल प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। तो यहां पर राइट हैंड साइड के रूल से हमें प्रूव करना है ट्रायंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो चलिए देखते हैं। गिवन बीई इक्वल टू सीएफ, बीई इक्वल टू सीएफ है और एंगल बीईसी इक्वल है एंगल सीएफबी के, एंगल सीएफबी के। प्रूव इन ट्रायंगल बीईसी एंड ट्रायंगल सीएफबी, इन ट्रायंगल बीईसी एंड ट्रायंगल सीएफबी में बीई इक्वल टू सीएफ जो कि गिवन है, बीई इक्वल टू सीएफ के है। एंगल बीईसी इक्वल टू एंगल सीएफबी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये हमारी इक्वल एल्टीट्यूड है जो कि 90 डिग्री है। बीसी इक्वल टू बीसी जो कि कॉमन है, बीसी बीसी के इक्वल है जो कि कॉमन है। हैंस बाय राइट हैंड साइड रूल, इस प्रकार राइट हैंड साइड रूल से हम कह सकते हैं ट्रायंगल बीईसी कोंग्रेंट होगा ट्रायंगल सीएफबी के, ट्रायंगल बीईसी कोंग्रेंट होगा ट्रायंगल सीएफबी के। अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं, तब एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा, क्योंकि एंगल बी हमारा सीएफबी का है और एंगल सी हमारा बीईसी का है। इस प्रकार हम कह सकते हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। अब क्योंकि एंगल सी और एंगल बी इक्वल हैं, तब हम कह सकते हैं ए सी इक्वल टू ए बी या ए बी इक्वल टू ए सी। तो ये इंप्लाइज करेगा ए बी इक्वल टू ए सी। अब क्योंकि ए बी और ए सी इक्वल हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी है, तब हम कह सकते हैं ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इक्वल टू AC। तो यहां पर ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहां पर AB इक्वल टू AC है। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC टू शो दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो यहां पर BC के परपेंडिकुलर AP को ड्रॉ करना है और प्रूव करना है एंगल B इक्वल टू एंगल C के। तो चलिए देखते हैं। गिवन AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC है और एंगल APB इक्वल टू एंगल APC इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल APB इक्वल टू एंगल APC
90 डिग्री है क्योंकि ए पी परपेंडिकुलर बी सी। प्रूव इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए सी पी, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी में ए बी इक्वल टू ए सी जो कि गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी जो कि 90 डिग्री है। ऑल्सो ए पी इक्वल टू ए पी, ए पी इक्वल टू ए पी है जो कि कॉमन है। हैंस बाई राइट हैंड साइड रूल, हैंस बाई राइट हैंड साइड रूल ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी पी के, तब हम कह सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, हैंस प्रूव। तो यहां पर ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए पी सी के। अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तब हम कह सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।